नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु या 61 है या 62 है। एग्जैक्ट इनको पता नहीं है। पर इस हाथ को देखे तो इन्होंने सफलता भी अपने जीवन में देखी होगी और संघर्ष भी इन्होंने अच्छा खासा जीवन में देखा होगा और आगे चलकर वापस सफलता भी ये देखेंगे। ये सारी चीज़ें इनके हाथ पर दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर धनुषाकार बनता है, साइन बनती है, तो व्यक्ति समझदार होता है। और इस तरह का रेक्टेंगल पाम हो तो व्यक्ति अच्छा सेल्समैन होता है। सेल्स और मार्केटिंग में ये लोग बहुत अच्छा एक यानी पकड़ रखते हैं। जिनका हाथ रेक्टेंगल होता है, बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले लोग होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला और थोड़ा सा बैंड भी हो रहा है, तो व्यक्ति मित्रता भी अच्छी खासी रखता है जीवन में। और फर्स्ट फैलाइन नुकीला हो और बड़ा हो तो जिद्दी भी होता है कार्य के प्रति। और सेकंड फैलाइन भी अच्छा खासा है, तो लॉजिक के साथ अपनी बात बताने में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। और अंगूठा व्यवस्थित है, काफ़ी बड़ा है, तो पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होगी इनकी। उंगलियां छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। प्लस सारे फैलाइन सपाट है, तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव वाला रहता है। कितनी भी तकलीफें हो पर जिंदगी जीता है, अगर आपकी सन की उंगली बड़ी है तो। और ये छोटी उंगली इस फोटोग्राफ के हिसाब से फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनका क्लोजअप है एक, उस पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन, ये जब लाइन होती है और बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति वाणी बहुत अच्छी होती है, सुंदर होता है, बिजनेस माइंडेड होता है। ये सारे प्लस पॉइंट इनको मिलते हैं। इनके सूर्य पर्वत पर एक यश वाली साइन है। ऐसे लोगों को यश प्राप्त होता ही है जीवन में। अगर आपकी दुकान कहीं गली कुचे में भी है तो लोग आपका नाम लेकर आपके पास आएंगे, इस तरह का यश प्राप्त होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। और बहुत सारे स्क्वायर इस हाथ पर दिख रहे, ये व्यक्ति को फैला हुआ मल्टी सिटी का काम करवाती है। और बहुत बड़ा स्क्वायर हो तो व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति के जीवन में होता है। सेकेंड चीज़ देखे तो इनके हाथ में शुक्र वलय बना हुआ है। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, और जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है वहाँ पर ये लोग लाखों, और अच्छा पाम रहा तो करोड़ों कमाते हैं। तो इस तरह का एडवांटेज है। और जिसके हाथ में स्क्वायर होते हैं उनमें एक और माइनस पॉइंट होता है, वो अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीवन जीते हैं। यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो खूब पैसा है, इस तरह की लाइफस्टाइल इनकी होती है। और फैला हुआ मल्टी सिटी का काम व्यक्ति को मिलता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी क्लियर कट बनी हुई है, तो व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी खरीदता है या निर्माण करता है। यहाँ छोटा सा ट्रायंगल भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है और आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति संपन्न होता है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है पर दो है। जब विद्या रेखा बदनी होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। पर जब दो लाइनें होती है तो व्यक्ति को अपने उस ज्ञान पर घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहता है। शनि पर्वत पर देखे तो मुझे 3 से 4 स्क्वायर यहाँ पर दिख रहे। ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। इस तरह के स्क्वायर जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ये लाभ भी इनको प्राप्त हुआ होगा जीवन में। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है। हाँ, बीच में जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में हम वीडियो में जब धन रेखा पर आएंगे तब बताएंगे। पर आने वाला आगे का समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। मल्टीपल इनकम इनके जीवन में बनी रहेगी और अच्छा वापस पैसा ये कमाएंगे अपने जीवन में। और वो कौन सा पीरियड होगा वो दूसरे फोटोग्राफ पर
हम चलेंगे उसके ऊपर से नोट करेंगे। जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से उभार है। जब किसी का जुपिटर माउंट यहाँ से उभार होता है बड़ा जुपिटर माउंट, पर यहाँ से उभार है, तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और सांसारिक समस्याओं में केवल एक पॉइंट होता है, जब कोई क्रॉस साइन आती है तो ही सांसारिक समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है, नहीं तो पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। और वो क्रॉस में भी अगर सर पर जोरदार एक बार बचपन में लगा हो और सर दर्द का प्रॉब्लम रहता हो, तो व्यक्ति को सांसारिक समस्याएं न के बराबर रहती है। अगर वो क्रॉस ना हो तो सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं दोनों रहती है। सेकंड चीज़ देखें तो मुझे बहुत बड़ा स्क्वायर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 3-4 तरह के लाभ दिखाता है। एक तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी आती है व्यक्ति के जीवन में, अगर बचपन से हो तो। बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। 36 साल का जब होता है व्यक्ति, तब वो अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और इस तरह का बड़ा स्क्वायर व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सौभाग्य देता है। ये सारे प्लस पॉइंट इनके जीवन में रहे होंगे इस स्क्वायर के कारण। सेकंड, कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो जीवन में कंटिन्यू प्रोग्रेस बना रहता है। और बुढ़ापे में बहुत सारी रेखा है, और बुढ़ापे में प्रोग्रेस भी आगे चलकर दिख रहा है, वो भी मैं शो करूँगा। और 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये जब लाइनें रहती है तो व्यक्ति सेवाभावी होता है, धार्मिक होता है, मल्टीपल इनकम के स्रोत व्यक्ति के जीवन में क्रिएट होते हैं। और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसके प्रति भी इंटरेस्ट जगता है। तो ये 4 लाभ देती है। यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, एक व्यवस्थित है। तो शरीर की एनर्जी मध्यम से अच्छी रही होगी इनके जीवन में। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को जीवन में हिम्मती बनाता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। पर यहाँ पर 1-2 लाइनें मंगल पर चल रही है, ये कभी ना कभी व्यक्ति को कोर्ट या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। पर ये जब साइन करती है तब पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्रिएट होता है। चंद्र पर्वत पर देखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है। ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है, और इनका है ही है ऑलरेडी विदेश से संबंध, ये विदेश में ही रह रहे। सेकंड चीज़ देखें तो ये सारी लाइनें या तो विदेश में आना जाना शो करती है या सेटलमेंट शो करती है। और जिसका चंद्र पर्वत अच्छा होता है उसका विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, अच्छे परचेसर होते हैं, और जब पैसा कमाते तो घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते। ये सारे गुण मिलते। पर इस हाथ में मनी ट्रायंगल बहुत छोटा बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को जीवन में कमाई तो भरपूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं बचत का जो पैमाना होता है वो कम रहता है। ये एक माइनस पॉइंट जीवन में रहता है। अब शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत पर ये स्क्वायर जमीन जायदाद शो करते हैं, व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अच्छा शुक्र पर्वत है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। व्यक्ति जीवन जीता है, एक अलग तरह की एनर्जी व्यक्ति के जीवन में होती है जब जिसका शुक्र पर्वत अच्छा हो। प्लस इस हाथ का कलर भी अच्छा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। व्यक्ति संघर्ष में भी पैसा कमाता है जब आपका हाथ गुलाबी हो तो। और जीवन रेखा पर फोर्क बना हुआ है, ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है। और ये साइन बनी होगी तो ऐसे लोगों के संतान विदेश में जाकर सेटल होते, पढ़ाई के माध्यम से या कमाई करने के लिए विदेश जाते, और फिर बुढ़ापे में आना जाना लगा रहता। और ये साइन व्यक्ति को एनर्जी भी देती है शरीर में,
और एनर्जी के कारण भी व्यक्ति ज़्यादा अर्न करता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा कंप्लीट यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये शनि क्षेत्र से शुरुआत हो रही है और ये सीधी चलकर यहाँ पर फ्लड लाइन बनी है। तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जिस व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है तो 3 ही तरह के गुण पाए जाते हैं। एक, आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, ये भाव रहता है और ज़्यादा पैसा कमाने का शौक़ रहता है तो ज़्यादा कमाते भी है, कामुक भावना। और तीसरी, कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। ये 3 ही गुण इस तरह की हृदय रेखा वालों में पाए जाते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो बीच बीच में झंझटें आई होगी, एकदम फ्री जीवन नहीं जी पाते ये लोग। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते जितना होना चाहिए। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट अंदर से चल रही है, अंदरूनी मंगल से, और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और यहाँ पर झुक रही है। अंदरूनी मंगल से जब शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लान कागजों पे रहते या दिमाग में रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और जैसे जैसे चंद्र की ओर झुकती है व्यक्ति धार्मिक बनते जाता है, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होता है, थोड़े से सपने आने चालू होते हैं जब झुकाव बढ़ता है। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। और इसके आसपास कोई एक्स्ट्रा लाइन होगी तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू भी रहते हैं जीवन में, ऊपर या नीचे। ये सारी यात्रा रेखा है, ये व्यक्ति को यात्राएं करवाती है। अब जीवन रेखा पर जो चल रहा है उसके बारे में निष्कर्ष लेते हैं। एक लगभग 28 के आसपास इनके जीवन में कोई रुकावट आई होगी, एक 32 के आसपास जीवन में रुकावट आई होगी, एक 35 के आसपास इनके जीवन में रुकावट आई होगी, एक 37 38 के आसपास आई होगी और एक 39 या 40 के आसपास इनके जीवन में रुकावट आई होगी। उसके बाद 46 के आसपास कोई छोटी सी रुकावट आई होगी, उसके बाद 49 के आसपास आई होगी और यहाँ पर एक ऑफशूट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक ऑफशूट भी चल रहा है। तो इस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी या इस तरह का भी अच्छा योग भी इनके जीवन में बना होगा 52 के आसपास। फिर उसके बाद ये 49 और 49 के आसपास या 50 के आसपास बना होगा योग और 52 के आसपास 52 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी और 53 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है। और इस पीरियड में जितनी राहु रेखा मैं बता रहा हूँ, अगर ये गल्फ में होंगे उस पीरियड में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना इन्होंने किया होगा। इंडिया में होंगे तो कम किया होगा और कोई अदर कंट्री में होंगे तो उससे भी कम किया होगा। 53 के बाद एक राहु रेखा 56 में काट रही है और एक नीचे की तरफ जीवन रेखा से जब लाइन जाती है तो ये लगभग 59 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और उसके बाद देखें तो छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको काट रही है लगभग 62-63 तक। तो ये पीरियड भी इनके लिए अच्छा नहीं गया होगा और उसके बाद जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है और आगे बढ़ रही है। अब इनकी जीवन रेखा को देखें तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है। ये पीरियड होगा लगभग इनके 52 से 54 के आसपास का, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी इनके जीवन में आई होगी हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस शो कर रही है और ये चलकर सीधे आगे बढ़ रही है। उसके बाद जीवन रेखा पर ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ मुझे शो नहीं हो रही है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो यहाँ से चली तो लोगों का सहयोग अच्छा मिलता या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते व्यक्ति के जीवन में।
सेकंड चीज़ देखें तो एक कट यहाँ पर है, ये लगभग 18 साल के आसपास कोई जीवन में तकलीफ आई होगी इनको, 18-20 के आसपास। उसके बाद एक लाइन सन लाइन निकली, ये यहाँ तक जा रही है। एक कट उम्र लगभग 24-25 के आसपास भी इनको कोई ना कोई खर्च आया होगा। एक 30-31 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा है, यहाँ पर इनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक नुकसान इन्होंने झेला होगा। एक 35 के आसपास इन्होंने आर्थिक नुकसान झेला होगा। एक यहाँ पर 38 के आसपास आर्थिक नुकसान झेला होगा। एक 40 के आसपास इन्होंने आर्थिक नुकसान जीवन में उठाया होगा। अब इनकी फेट लाइन का अच्छा फोटोग्राफ्स है मेरे पास, उस पर चलते। अब यहाँ पर देखें तो ये फेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टर्ब चल रही है। ये पीरियड 36 से लेकर लगभग 49 या 50 तक इतना सुंदर नहीं गया होगा, क्योंकि चाहिए वैसी सशक्त धन रेखा नहीं थी इस फोटोग्राफ के हिसाब से। एक कट यहाँ पर अगर ये हृदय रेखा से निकला होगा तो इस पीरियड में हो सकता है जो ऑफशूट दिखाया, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में हुआ होगा या कोई आर्थिक नुकसान इनको उस पीरियड में गया होगा। पर ऑफशूट जीवन रेखा पर है तो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट ही इनके जीवन में हुआ होगा या परिवार के लिए बड़ा खर्च किया होगा। उसके बाद एक छोटी सी फिश चाइन यहाँ पर बनी, ये 50-51 के आसपास से लेकर 55 तक फिश चाइन बनी है या 54 तक। तो ये पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा आर्थिक रूप से। उसके बाद अगर देखें तो एक धन रेखा है, पर उसको भी काटने वाली बहुत सारी, तो दुनिया भर का एक्सपेंस लगा होगा इनको, लग रहा होगा। और ये पीरियड इतना सुंदर नहीं गया होगा। 56 से लेकर ये लगभग यहाँ तक 62 के आसपास तक या 63 तक ये पीरियड इतना उत्तम जीवन में नहीं जाता जब इस तरह की कंडीशन होती है। पर उसके बाद ये एक रेखा, दो रेखा और 3 रेखा, ये मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे और अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में। ये उत्तम तरह का ग्रोथ वापस इनको प्राप्त होगा। ये इनके हाथ का लेखा जोखा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।